दिया गया है 87 की पावर 0.27 x है, 87 की पावर 0.15 y है एंड x की पावर z बराबर y की पावर 6 है। z का मान किसके करीब है? मेरे भाई ये आपको सवाल में x की वैल्यू दी है, मेरे बच्चे ये आपको सवाल में y की वैल्यू दी है, तो आप यहां रख दीजिए x की जगह 87 की पावर 0.27, क्लियर है, x की जगह, और इसकी होल पावर z। y की जगह क्या है मेरे भाई? y की जगह है 87 की पावर 0.15, उसकी होल पावर मेरे दोस्तों यहां पर 6। मैंने x की जगह x का मान रख दिया, हमने y की जगह y का मान रख दिया। अब देखिए आपको नियम पता है कि अगर हम a की पावर m की होल पावर n करते हैं तो पावर की आपस में गुणा हो जाते हैं, a की पावर m गुणा n। यहां पर भी यही हो जाएगा, ये बच्चों क्या आ जाएगा, 87 की पावर इनमें गुणा हो जाएगी 0.27 z इक्वल टू, यहां देखिए यहां 0.87 की पावर कितना हो जाएगा, तो भाई इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, है ना, 15 छिक्का 90 होता है तो यह आ जाएगा 0.90, क्लियर है। अब आप मुझे बताओ अगर बेस सेम है, देखो दोनों तरफ से बेस सेम है, ये भी 87 है, ये दशमलव मैंने गलत लगा दिया, ये भी 87 है, ये भी 87 है मेरे भाई, अगर बेस सेम है तो इसका मतलब पावर भी सेम होनी चाहिए, यानी कि 0.27z ही 0.90 के बराबर है। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल से, मैं बहुत डिटेल में लिख के बता रहा हूं हर बच्चा समझ पाए, क्योंकि ये सवाल ना हर शिफ्ट में आया, 15 की 15 शिफ्ट में सवाल आया डाटा बदल के, तो करना जरूरी है। जेड बराबर 90/27 है भाई, 9 से काट लेंगे, 9 2 90 और 27 काटेंगे 3 बार, 9 27 10/3, 10/3 का मतलब अप्रोक्स 3.33333 3.3333 सवाल का आंसर है मेरे प्यारे भाई, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ठीक है जी, आइए अगला सवाल, यदि x बराबर 3 प्लस रूट 6, y बराबर 3 माइनस रूट 6, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मेरे भाई आपको कॉन्सेप्ट सिखाएं अलजेब्रा का, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम a प्लस बी स्क्वायर में अगर हम a माइनस बी स्क्वायर जोड़ते हैं तो क्या आता है मेरे भाई, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस समय रात के 12 बज रहे हैं जब मैं वीडियो जो है आपके लिए बना रहा हूं, क्योंकि शाम को मेरी क्लासेस होती हैं तो मैं लाइव तो आ नहीं पाता। अब यहां देखिए 3 प्लस रूट 6 का स्क्वायर, 3 माइनस रूट 6 का स्क्वायर, आपको ये जोड़ना है मेरे भाई, आपको इन दोनों का स्क्वायर करना है फिर जोड़ना है, तो क्या आएगा, डायरेक्ट ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, रूट 6 का स्क्वायर 6, तो 9 और 6 15, और 15 दूनी आ गया मेरे प्यार में 30। इस सवाल का आंसर जो है वो 30 है, और ये बहुत ही आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन था, हर बच्चा कर सकता है। ठीक है भाई, चलिए तो ये तो सिंपल क्वेश्चन थे शर्ट्स के, और उसके बाद अब आ गया परसेंटेज। हम परसेंटेज के 5 सवाल करेंगे, यही 5 सवाल हैं जो करने लायक है। सवाल है आपके सामने तीसरा, बताइए इलेक्शन का, 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में 75% वोटर्स ने वोट डाले और 6% वोट इनवैलिड है। एक कैंडिडेट को 15,228 वोट मिले जो कुल वैलिड वोट का 90% था। तो पूछा है टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, कुल वोटर्स की संख्या बताइए। देखिए ये वो सवाल है जो वन लाइनर, एक लाइन में सॉल्व होता है, माना जैसे टोटल वोटर एन है। अब आप ये ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, बहुत बेसिक सवाल है। 75% लोगों ने वोट डाले, 25% 1/4, 75% 3/4, यानी कि इतने लोगों ने वोट डाले हैं मेरे प्यारे भाई, क्लियर है। अब सवाल बोला है कि जितने लोगों ने वोट डाले उसमें से 6% वोट अवैध घोषित कर दिए, उन्हें रिजेक्ट कर दिया। अब 6% इनवैलिड हो गए 100 में से, तो यानी कि बाकी के 94% वोट वैलिड है। और 94% क्या होता है मेरे भाई, 94/100, 94/100 यानी कि 47/50। तो डाले गए वोटों का 94% की फ्रैक्शन वैल्यू, 94/100 का मतलब 47/50 आपके वैलिड वोट है। डाले गए वोटों का 94% वैलिड है, वैलिड वोट लिखा हुआ है। अब बोला है एक कैंडिडेट को 15,228 वोट मिले जो कुल वैलिड वोट का 90% है। एक कैंडिडेट को कुल वैलिड वोट का 90% मिला। 90% कितना होता है, 10%, 1/10, 90% 9/10। तो एक कैंडिडेट को वैलिड वोट का 90% 9/10 वोट मिले, और उस कैंडिडेट को वोट कितने मिले हैं, 15,228 वोट उसे मिले हैं। तो क्या आप यहां से कुल वोटर्स नहीं निकाल सकते, एक ही लाइन में हो गया, एक ही स्टेप में हो गया, बस कैलकुलेशन करके एन का मान निकालना है। कटेगा, देखो 3 नाम 27 से पहले काटो, 27 पंजे 135, बचेगा 15 2 17, 27 6 162 और 10 27 चौका 108, 47 से प्राइम नंबर, 47 से एक बार जाएगा, बचेगा 3 6 9, 47 दूनी 94, 12 बार चला गया। तो एन का मान क्या आ गया भाई, 50 चौका 200 दुसाम 2000, 2000 की उधर गुणा हो जाएगी, तो 2000 गुणा 12 यानी कि 24,000, 24,000 आंसर है, डी ऑप्शन। ठीक है, ये आपको करना ही पड़ेगा, कोई मुश्किल काम नहीं है ये, 24,000 सब बच्चे कर पाएंगे। आइए सवाल नंबर 4, आरआरबी आरपीएफ सब इंस्पेक्टर 2024 का
दो कैंडिडेट के बीच एक चुनाव में 80% लोगों ने वोट डाला। अब 53% वोट खराब हो गए, मतलब इनवैलिड कर दिए, उनको इलेक्शन कमीशन ने रिजेक्ट कर दिया। सवाल में यह बोला गया है विनर को सूची के सभी मतदाताओं में से 48% वोट मिले। यहां वैलिड वोट नहीं बोला, बोला है विनर को जितने भी वोटिंग लिस्ट में वोटर्स का नाम है उसमें से 48% वोट मिले, और जो जीतने वाला उम्मीदवार है वो 1013 वोटों से जीत गया। तो मुझे यह बताओ कि वोटिंग लिस्ट में कितने वोटर्स का नाम है, यह आपसे पूछा गया है। वैसे तो इस सवाल को करने के 3-4 तरीके, ये एक्स मान के हो जाएगा, पूरे लंबे मेथड से हो जाएगा, लेकिन बेस्ट तरीका क्या है जो एक लाइन में आंसर निकाल के दे। जहां सवाल में यह दिया जाएगा कि विनर को, जीतने वाले उम्मीदवार को सभी वोटर्स के 48% वोट मिले। माना वोटिंग लिस्ट में 100% वोट्स हैं, 100% वोटर है, तो कितने लोगों ने वोट डाले? 80% लोगों ने वोट डाले। 100% में से कितने लोगों ने वोट डाला है भाई? 80% लोगों ने ही वोट डाला है। लॉजिक क्या है एक लाइन में करने का? भाई जितने वोट रिजेक्ट हुए, जितने जीतने वाले को मिले और जितने हारने वाले को मिले, सबको अगर जोड़ दूं तो टोटल 80% डाले गए वोट के बराबर होना चाहिए। अगर 80% वोट डाले गए हैं, उसमें से 53 वोट आपके इनवैलिड हैं। जीतने वाले को कितना मिला? कुल वोटर का 48%। कुल वोटर है 100 का 48%, 48% मिला जीतने वाले को, 48% जीतने वाले को। ठीक है भाई, ये है मेरे भाई इनवैलिड वोट, ये है जीतने वाले के वोट, और जो जीतने वाला है वो 1013 वोटों से जीता। अगर विनर 1013 वोटों से जीता है, इसका मतलब क्या है कि हारने वाले आदमी को जीतने वाले से 1013 वोट कम मिले। अगर जीतने वाले को 48% वोट मिले हैं तो हारने वाले को कितने वोट मिलेंगे? 48% से 1013 वोट कम मिले होंगे। बोलो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि ये 1013 वोटों से जीता है, तो दूसरा वाला 1013 वोटों से हारा है, यानी कि भाई ये हारने वाले के वोट है। और इन तीनों को अगर जोड़ दिया जाए कोपचे में, अगर आप इन तीनों को जोड़ दो तो इन तीनों को जोड़ के टोटल 80% बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए मेरे दोस्त? और यहां से एक लाइन में सवाल सॉल्व। 48 48 96%, 80 96 में से 80 घटाएंगे 16%। 53 माइनस 1013 कितना आएगा बेटा? पहले 13 घटाओ 1000, फिर 40 घटाओ 960, माइनस 960, माइनस 960 ले आएंगे इधर लेफ्ट साइड में, 960 आ गया। 16% 960, 1% की वैल्यू 16 छिकम 96, 60, 100% की वैल्यू 100 से गुणा 6000। ये तो पूछा है वोटिंग लिस्ट में कितने वोटर्स है, पहला ऑप्शन 6000 आंसर है। सवाल नंबर 5 बताइए, एक शहर की 3 साल पहले और 2 साल पहले की जनसंख्या में क्या अंतर है? अगर शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,80,000 है और जनसंख्या हर साल 25% की दर से बढ़ रही है। बहुत बढ़िया भाई, गजब का सवाल है ये। ऐसा सवाल इस साल के सीपीओ में भी आया था, देखो ध्यान से। एक शहर की प्रेजेंट पॉपुलेशन है 1,80,000, प्रेजेंट पॉपुलेशन। शहर की पॉपुलेशन हर साल 25% बढ़ जाती है। बोला है 3 साल पहले और 2 साल पहले की पॉपुलेशन का डिफरेंस, ये 1 साल पहले, ये 2 साल पहले और ये 3 साल पहले, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस आपसे पूछा है, इन दोनों का डिफरेंस। बोलो बात सही है? और आपको पता है कि पॉपुलेशन हर साल 25% बढ़ जाती है, 25%। फिर अगले साल फिर से 25% बढ़ेगी, फिर मेरे दोस्तों 25% बढ़ेगी, हर साल 25% बढ़ती है पॉपुलेशन, हर साल सेम 25% बढ़ जाती है। मेरे भाई क्या आप ये पता लगा सकते हो कि 3 साल पहले पॉपुलेशन कितनी थी? क्या आप ये पता लगा सकते हो? भाई अगर पॉपुलेशन 25% बढ़ रही है, 25% का मतलब है 1/4, 1/4। आप मुझे बताओ 3 साल पहले पॉपुलेशन मुझे निकालनी है, क्वेश्चन मार्क। अगर पॉपुलेशन हर साल 25% बढ़ रही है, 1/4, 1/4 बढ़ाने का मतलब पॉपुलेशन 4 से 1 बढ़ के 5 हो गई, 5/4 गुना हो जा रही है, तो 3 साल में पॉपुलेशन कितना हो जाएगी? पावर 3। 5/4 गुणा 5/4 गुणा 5/4 ये हो जाएगी। और पॉपुलेशन है कितनी 3 साल के बाद? है ना, ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट से 3 साल पहले है। पॉपुलेशन हो कितनी गई? 1,80,000। आप बोलोगे हाँ जी सर, और जब ये उधर जाएगा तो पलट जाएगा। ठीक है, जब ये उधर जाएगा ना राइट साइड में 5/4 का क्यूब, तो पलट जाएगा, यानी कि ये आ गया मेरे भाई 1,80,000 का, उधर जाके पलट गया 4/5 का क्यूब। अगर आपसे सवाल में ये पूछा गया होता कि 3 साल पहले पॉपुलेशन क्या थी, ये आंसर हो जाता। या आप सीधा भी सोच सकते हैं, अगर आपको आगे की पॉपुलेशन निकालनी है 5/4 से गुणा, पीछे की निकालनी है उल्टा 4/5 से गुणा होगी।
लेकिन आपसे ना ये पूछा गया है 3 साल पहले और 2 साल पहले की जनसंख्या का डिफरेंस। बच्चे क्या करते हैं, 3 साल पहले की जनसंख्या निकालेंगे, 2 साल पहले की निकालेंगे, फिर उनको घटाएंगे। नहीं भाई, ये 3 साल पहले की जनसंख्या है और आपसे ये 2 साल पहले की जनसंख्या, इनका डिफरेंस पूछा है। डिफरेंस का मतलब आपको समझ नहीं आ रहा क्या कि ये केवल 25% बढ़ गया है, यही पॉपुलेशन 25% बढ़ गई है। यानी कि इसी को, यही जो आपके सामने लिखा हुआ है, जो 3 साल पहले की पॉपुलेशन है 1,80,000 गुणा 4/5 का क्यूब, यही 3 साल से 2 साल, ये 3 साल पहले 2 साल पहले, यही 25% बढ़ा होगा। यानी कि मुझे केवल इन दोनों का जो डिफरेंस है वो केवल 25% करना है, इसी को 25% बढ़ा देना है। 25% का मतलब 1/4 ही आ जाएगा डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, इस वैल्यू का 25% बढ़ाया गया, 1/4, 1/4 से गुणा कर दीजिए, बात खत्म। ये बेस्ट तरीका है, समय कम लगेगा, रेशियो से जल्दी होगा। अगर आपने ऐसा सवाल पहले से कर रखा है तो ये कैलकुलेशन आप डायरेक्ट सोच सकते हैं, डायरेक्ट। ठीक है मेरे भाई, देखो आप मल्टीपल वगैरह देख सकते हैं कि 18 में 9 आ रहा है, 9 का मल्टीपल आएगा, जैसे ये नंबर 9 से नहीं कटता, डिजिटल सम 9 3 3 6 ये नहीं कटता, 2 3 5 4 9 कट जाता है, 9 2 2 4 4 8 ये नहीं कटता, ये अकेला ऑप्शन बी आंसर आ गया 23 और 40। हमें पूरी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, और हम पूरी कैलकुलेशन करेंगे भी तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है 18 में आ रहा है 9, 9 का मतलब कोई नंबर 9 से तभी कटेगा जब अंकों का योग 9 से कटे। अंकों का योग 9 केवल इसी ऑप्शन में कट रहा है 23 और 40 में, अदरवाइज आप पूरी कैलकुलेशन भी कर सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। और ऊपर आएगा 4 का क्यूब 64, नीचे 5 का क्यूब 125, और 64 को 4 से काट लेंगे 16 बार, 4 का क्यूब 64, 64/4 16/125, 125 से 1008 बार कटता है, तो ये 1000 काट लेंगे 308 बार, 180 गुणा 8 कितना आ गया 18, 1440, 1440 गुणा 16 करना है भाई, गुणा करने पर यही आ जाएगा, पर हमें जरूरत ही नहीं इतना करने की, इकाई का अंक भी मैच कर सकते हो, यूनिट डिजिट भी। यदि किसी संख्या का 25% 66 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या है, उस संख्या का 80% क्या है बताइए भाई, सोचो, को मुश्किल नहीं है सवाल भाई, सोचो सोचो सोचो। है भाई, बच्चे बिल्कुल कमेंट सेक्शन भर देते हैं, सर आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के सवाल कराओ, अच्छे सवाल आए हैं, और किसी पे भरोसा नहीं है, कोई नहीं कराता, आप ही कराते हैं। ये लगातार जब हम 2-3 सालों से हर एग्जाम का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, चाहे एसएससी का हो, रेलवे का हो, इवन स्टेट एग्जाम भी हम सॉल्व करवाते हैं, तभी तो बच्चे हमारी वीडियोस को आके बार बार देखते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि सर ये वाला पेपर भी सॉल्व कराइए, और मैं करवाता हूं, मजा आता है। ऐसी थोड़ा ना रात के 12:15 बजे हम आपके लिए पेपर कर रहे हैं। किसी संख्या का 25% में 66 जोड़ दिया जाए तो वही संख्या आ जाती है। देखो हर संख्या 100% होती है मेरे भाई, लॉजिक से समझना। किसी संख्या के 25% में अगर 66 जोड़ दिया जाए तो खुद वही संख्या प्रकट हो जाती है, वही संख्या प्रकट हो जाती है मतलब 100% बन जाती है, खुद वही संख्या 100% उत्पन्न हो जाती है। यानी कि 25% से 100% हो गया, तो कितना बढ़ा 75%। लेकिन कब, जब हमने संख्या में 66 जोड़ा, तो 75% की वैल्यू ही 66 के बराबर है। आपसे पूछा 80%, अच्छा 66 में 11 आ रहा है तो 80% भी निकालोगे 11 का मल्टीपल आएगा, ये 11 से नहीं कटता, ये भी 11 से नहीं कटता, 7 4 11, 11 से कटता है, ये भी 11 से नहीं कटता, आंसर आ गया सी ऑप्शन। आ गया कि नहीं आ गया, 11 का नियम तो आप जानते ही हैं ना, सॉल्व भी कर सकते हैं। 80% निकालना है, देखो 75% दिया हुआ है, मुझे 80% निकालना है, तो 5% निकालो बेटा। 5% कैसे निकालेंगे आप, 75 को 15 से भाग दे दीजिए, अब 66 को 15 से भाग दो, 15 चौका 60, बच गया 6, 10.15 चौका 60। आप इन दोनों को जोड़ो, 75 जमा 5 80%, इनको जोड़ो, 66 में 4.4 70.4। ऐसे भी होता है, जरूरी नहीं कि हम हमेशा 1% के लिए निकालें, जितनी जरूरत है उतना निकाल के ऐड कर दिया, आगे आ जाइए। ईंधन है, आरआरबी आरपीएफ सब इंस्पेक्टर, हाँ ये सवाल हमें ध्यान है, क्योंकि ये सवाल जब हम देख रहे थे क्वेश्चन, मुझे पूरी 525 सवाल देखने पड़ते हैं भाई, टाइपिस्ट ने टाइप करके भेजे, फिर उसमें से हर एक चैप्टर वाइज करवाओ, फिर उसके बाद हर एक चैप्टर में से बेस्ट बेस्ट क्वेश्चन निकालो, फिर हमें पता लगता है कि कौन सा सवाल कितनी बार पूछा गया है, सारी पोल खुल जाती है जब हमारे पास पीडीएफ होती है सामने। ये सवाल हर शिफ्ट में आया है, ये मान लीजिए डाटा बदल बदल के। ईंधन की कीमत लगातार 3 महीनों में 60%, 30% और 20% कम हो जाती है, लेकिन चौथे महीने में 60% बढ़ जाती है। पक्का विश्व युद्ध चल गया होगा। चौथे महीने में ईंधन की कीमत में उसकी मूल कीमत की तुलना में कितने % की वृद्धि या कमी हुई। अब देखते हैं ऑप्शंस, ऑप्शंस काफी दूर दूर है इंक्रीज डिक्रीज वाले। देखिए भाई, मैं इस सवाल को फॉर्मूले से भी कर सकता हूं, रेशियो से भी कर सकता हूं, दोनों रास्ते हैं।
3 महीनों तक लगातार ईंधन की कीमत कम हो रही है 60, 30 और 20%। 60% कम होने का मतलब 60% की फ्रैक्शन वैल्यू जैसे 3/5 होती है, 3/5 कम करने का मतलब 5 से 3 कम हो जाएगी, 2/5 रह जाएगी। फिर 30% होता है 3/10, 3/10 कम करोगे तो 10 से 7 रह जाएगी। फिर 20% कम करोगे 1/5 ईंधन की कीमत 1/5 का मतलब 5 से 4 रह जाएगी। 3 महीने तो लगातार कम हो गई। लेकिन अगले महीने चौथा जो महीना आया 60% कीमत बढ़ गई 3/5, यानी कि कीमत अगर 5 है भाई तो 5 से बढ़ के 8 हो जाएगी। तो हमें ऐसे सवालों में क्या करना है, इन रेशियो की मल्टीप्लाई करने, कुछ कटता है तो काटो, है 2 से कट जाएगा 10 5 बार, और तो कुछ कटेगा नहीं। तो नीचे हो जाएगा 25 गुणा 25 625, और ऊपर हो जाएगा मेरे भाई 8 चौक 32 सत्ते यानी कि मेरे प्यारे भाई 224 है, 224। यानी कि ईंधन की कीमत ये हमेशा इनिशियल वैल्यू और 4 महीने बाद फाइनल वैल्यू का रेशियो है। यानी कि अगर ईंधन की कीमत शुरुआत में 625 थी तो 4 महीने बाद घटकर 224 हो गई। ईंधन की कीमत 625 से घटके 224 हो गई तो ईंधन की कीमत डिक्रीज हुई है। ये दोनों आंसर नहीं है, इंक्रीज नहीं हुई है, घटी है। इन दोनों में से आंसर है। अब कितना घटी है परसेंटेज में बताना है। 625 से 224 हो गई तो कितना घटी, 625 में 200 401, 401 घट गई आउट ऑफ 625। परसेंटेज में निकालना है गुणा 100%, ये आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। देखो एक बात बताऊं, चलो पहले देखो 25 चौका 100 और ये 25, 401 तो 25 से कट ही रहा है बेटा 16 बार। 16 गुणा 25 400, 25 गुणा 16 400, ये 16 बार कट जाएगा। हालांकि 401 है, 16 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, 16 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा तो 16 चौका 64%, यानी कि 64% से हल्का सा ज्यादा आएगा, हल्का सा, बहुत हल्का सा, मामूली सा, यानी कि 64.16% कीमत घट गई। ये आंसर हो जाएगा, ये वाला नहीं आएगा आंसर। खत्म। समझ में आया? आपको इस तरीके से कैलकुलेशन देखना है। जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये ऑप्शन केवल आंसर टिक करने के लिए नहीं है, ये सवाल का जल्दी आंसर सोचने के लिए भी है। ऑप्शंस पे भी ध्यान दिया।